50% क्वांटिटी जो प्रॉफिट है एंड आपको जो 25% जो क्वांटिटी का प्रॉफिट है वो तो आपकी जेब में ही है ना, भले इसका ब्रेक इवन गया तो क्या हो गया, ठीक है। एंड अगर ब्रेक इवन नहीं आता है तो फिर आपको ये 25% क्वांटिटी का जो प्रॉफिट है वो आपको 1:2 पे बुक करना है, या फिर आप इसको लॉन्ग रन भी चला सकते हो एज पर योर एपेटाइट, पर अपना जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग आपको 1:2 पे पूरा बुक करना होगा। एंड सेम रूल आपको यहाँ पे बेरिस में भी अप्लाई करना है कि भाई अगर 50% क्वांटिटी डिप्लॉय करने के बाद प्राइस नीचे आ जाता है, 1:1 के ऊपर आ जाता है, तो आपको यहाँ पे 50% क्वांटिटी एंड 25% क्वांटिटी उड़ा देनी है, 75% क्वांटिटी को बुक कर देना है, एंड जो टॉप की क्वांटिटी है 25% क्वांटिटी वो उसको आपको चलने देना है। एंड वो आप कब बुक करोगे, जब आपका 1:2 टारगेट आएगा, या फिर एज पर एपेटाइट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको 1:2 पे पूरी क्वांटिटी बुक मारनी है। गॉट इट? क्या आपको इसमें कुछ रिलेटेड, इससे कुछ रिलेटेड डाउट है आपका? सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए। हैमर समझ के रेड बन रहा है, उसके बाद वाला ग्रीन बन जा रही है हाँ हमारी प्रोफाइल, तो उसमें हम क्या करें उस केस में? सी हैमर बन जाता है एंड आपकी ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल क्या मतलब अपोजिट कैंडल बन जाती है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है। हाँ जी। बेरिश कैंडल के बाद आपकी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाती है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 3 कैंडल में आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, 3 कैंडल के बाद चौथी कैंडल में नहीं देखनी है। अगर सपोज करो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है बीच में कहीं, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है जो कि एक कंफर्मेशन कैंडल नहीं कहलाती अपनी, एंड मार्केट थर्ड कैंडल में यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बना देता है अपनी, जैसे कि 60% से ऊपर अपनी बॉडी क्लोजिंग हो जाती है, तो अपन यहाँ पे थर्ड कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। एंड आपको सेम ऐसा होगा इसके ऊपर का, एंड आपको यही सर रूल्स अपनाने हैं। सर कंफर्मेशन कैंडल ही बोल रहा हूँ, वो वही ग्रीन बन जा रही है तो वही फिर ट्रेड ऊपर की साइड जा रही है, तो उस केस में क्या कर, कंफर्मेशन कैंडल ही हमारी ग्रीन बन रही नो है नो तो? नो नो नो, कंफर्मेशन कैंडल का कलर आपको मैटर करता है, ठीक है। जैसे कि बेरिश ओके है तो अपन को बेरिश में रेड कैंडल इसकी बॉडी चाहिए 60%, ठीक है, ओके ना सर। कि ग्रीन। ओके। पंकज भाई, हाँ भाई। अरे जैसे कि आपने बोला कि वो जो बेरिश कैंडल कंफर्मेशन वाले जो होंगी हमारी, वो हाँ 60% से ज्यादा उसकी बॉडी क्लोजिंग ऊपर नीचे जो भी होगी वो उतनी हाँ। होनी चाहिए, ठीक है। यस। तो वो जो 60% हम जिसका ले रहे हैं वो कैंडल की ओवरऑल रेंज का लेंगे ना, मतलब हाँ। कैंडल ने यहाँ से विक मारी इतनी तो उसके 60% तक यस जाना यस, चाहिए। पूरी कैंडल का 60%। अच्छा, समझ गए। ओके, ठीक है। मार्केट में इसमें बन गया तो भी ले सकते हैं क्या? क्या? मतलब पीओएस नहीं मैटर होगा ये? नो नो, उसका बता दो ना, अब कौन सी कंडीशन में आपको अप्लाई करनी है ये भी मैं बताता हूँ। ओके। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिए, एंड ये आपके रूल्स भी बता दिए मैंने, 25 25 50। अब कंडीशन में आपको बताता हूँ। अब कंडीशन की बात आती है कि भाई कौन से मार्केट कंडीशन में आपको अप्लाई करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। स्कैल्पिंग हद से हद आपकी या तो 30 पिप्स की होगी या 50 पिप्स की होगी, मोस्ट ऑफ जो मैंने इस स्ट्रेटेजी में अपने एक्सपीरियंस में देखी है। अब 50% अपना जो मोस्ट ट्रेड पेयर अपना जो गोल्ड है, 50% सॉरी 50 पिप उसके लिए मैटर नहीं करते। 50 पिप तो भली रेंज में हो या फिर मार्केट एक मूव में हो, वन साइड मूव में 50%, 50 पिप तो देता ही देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपके एक्सपीरियंस हाँ के दे अकॉर्डिंग कोई मेरे को बता सकता है? बराबर। हाँ भाई। ठीक है, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब मार्केट रेंज में होता है तब आपको क्या करना है कि जो आप यहाँ पे लॉट साइज मारने वाले हो ना उसका हाफ कर दिया करो, एंड उसमें आप 25 25 50 रूल अपनाओ, ठीक है। एंड बाकी जब मार्केट ट्रेंड में हो किसी, तब आप अपने पूरे लॉट साइज आप उतर सकते हो इसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी चलेगी मार्केट में कोई से भी कंडीशन में, मार्केट का कंडीशन कोई भी हो, भले रेंज का हो, मार्केट कोई ट्रेंड में हो, या फिर मार्केट जिगजैग वे में जा रहा हो, उधर ये स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग हो सकती है, अप्लाई हो सकती है, ठीक है। आपको कंडीशन समझ आ गई मार्केट की? अब मैं हाँ, आपके, समझ गए। अब यहां तक किसी का कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। यहां नहीं तक नहीं। आपको सारे जो मैंने चीजें बोली आपको समझ आ गई है? हाँ हाँ यस। जी। ठीक है। अब आते हैं अच्छा। लाइव मार्केट में कि भाई लाइव मार्केट में ये चीजें कैसे देखनी है अपन को। मैं आपको रेंज में भी बताऊंगा, ट्रेंड मार्केट में भी बताऊंगा, एंड जो मार्केट कंडीशन है सारी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब सपोज करो मार्केट में कल का ही बताता हूँ। मार्केट सपोज करो यहाँ पे रेंज में पूरा, ओ तेरी ये क्या हो गया,
ठीक है, मार्केट सपोज करो ये पूरा रेंज में आ गया इधर। अब अपन अपन के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन को चीजें ढूंढनी है, अपन को कहाँ दिखती है, लेट्स सी। क्या ये वाली हैमर कैंडल मैं ले सकता हूँ? हाँ सर हाँ ले सकते हो, क्यों? क्योंकि क्योंकि ये 50% वाली से नीचे। 50% के हाँ ऊपर है इसका विक, हाँ एम आई राइट? एंड क्या मैं ये वाले कैंडल कंफर्मेशन के तौर पे ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो। हाँ सब सर ले सकते सब जी जने भाई बोलो। जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, 60% ले सकते हैं। ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे आप एंटर करते हैं अपनी 25% क्वांटिटी एंड इसके ऊपर का आप ऐसा रखते हैं जैसा कि मैंने बोला हैमर कैंडल के ऊपर का, अब आपको यहाँ पे 25 वाला रूल कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपको एक सेकेंड, ब्रश कहाँ पे मिलेगा मेरे को? ठीक है, मैग्नेट बंद कर देता हूँ। आपको 55 सॉरी 25% क्वांटिटी यहाँ पे डिप्लॉय करनी है करंट प्राइस पे, एंड जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तब आपको 25% क्वांटिटी यहाँ पे भी डिप्लॉय करनी है। ओके, एंड जैसा कि आपकी एंट्री के नीचे ये वाली ब्लैक कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तब आपको 50% क्वांटिटी और डिप्लॉय करनी है। ऐसे क्या हो गया, आपकी जो 100% क्वांटिटी है एक ही ट्रेड में डिप्लॉय हो गई, हुई कि नहीं? हो गई, हाँ। हो गई। हाँ भाई। एंड इसके ऊपर का आपका एसएल था तो एसएल आपका गया नहीं, एंड जैसे ही मार्केट ने 1:1 के ऊपर दिया ये वाली कैंडल पे इधर, तब आपको ये 50% वाली क्वांटिटी एंड ये जो एंट्री पे आपने 25% क्वांटिटी मारी थी ये आपको बुक करनी है, एंड जो टॉप पे आपने 25% क्वांटिटी मार रखी है इसको आपको रनिंग में चलने देना है। एंड या तो आपको 1:2 पे फुल क्वांटिटी बुक मारनी है या तो पूरा एज पर एपेटाइट। ठीक है, ये ट्रेड का लॉजिक आपको पूरा समझ आया क्या? इसमें अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये हाँ टारगेट भाई। पूरा डन किया इसने। हाँ जी भाई जी। इनफैक्ट ये ज्यादा दिया रेंज बिल्कुल में। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ। भाई लेकिन मतलब ये तो ऐसा कि एंट्री मॉडल जैसा भी हो गया ना कि मतलब कैंडल देखिए और अंदर चले गए है ना स्कैल्प करने बस। यस, ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको, यहीं पे देख लो। सपोज करो 1 मिनट टाइम फ्रेम लिया मैंने, ठीक है, एंड अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? ट्रेंड हाँ में जी चल रहा भाई है। जी। हाँ भाई। अब ये ट्रेंड में अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कितनी ट्रेड बनी है, सारे ट्रेड आपको दिलवाता हूँ मैं। जैसे कि सपोज करो इस हैमर कैंडल को मैं ले सकता हूँ, हाँ एंड ये वाली कंफर्मेशन कैंडल को भी मैं ले सकता हूँ, हाँ ले हाँ बिल्कुल सकते हो। ले सकते हो ले भाई। सकता हूँ। ठीक है, जी भाई। यहाँ पे मैं ट्रेड लगा था, ये हैमर कैंडल के ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस होता, सही बात है। क्या मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इसने 1:2 दिया? दे दिया दिया। भाई दे दिया। बिल्कुल और डन, क्या डन बिल्कुल। एंड डस्टेड। डन डन एंड डस्टेड। ओके, और बताता हूँ मैं। उसी के अंदर एक और किया है। भाई तो मतलब क्या पूरे टाइम मतलब ऐसे तो पूरे टाइम ही लेते रहेंगे हाँ, ऐसा है स्कैल्पिंग क्या? है, स्कैल्पिंग आप कभी भी किस भी जगह कर सकते हो, भले रेंज मार्केट होता एंड भले ट्रेंड मार्केट होता, ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है ही ऐसी। ठीक है, अच्छा अब और मैं ठीक बताता है। हूँ आपको, इसमें तो आई थिंक नहीं है। नहीं, इसमें वीक कम है 50% से, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे अपन, भले छो कंफर्मेशन कैंडल मिली आगे, अपन चलेंगे अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वाइज। चलो यहाँ पे मतलब अपन यहाँ पे बॉटम में भी देख लेते हैं, ये हैमर कैंडल को मैं ले सकता हूँ। हाँ क्यों? जी भाई। क्योंकि उसकी वीक 50% से ज्यादा है। 50% 50% से देखिए। ज्यादा है। एंड क्या मैं ये थर्ड कैंडल को एज अ कंफर्मेशन कैंडल कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि सेकंड कैंडल में तो मेरे को 60% बॉडी नहीं मिली है। हाँ ओके, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड मारता, इसके ऊपर का मेरा एसएल होता, हम्म
एंड यहाँ पे मार्केट ने 1:2 तो नहीं पर 1:डन दे दिया है। एंड 1:डन जैसे ही होता है